नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। भारत सालाना लगभग 1.4 करोड़ टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन करता है, जिसमें से 56 लाख टन सालाना कूड़े में चला जाता है, यानी वो दोबारा रिसाइकल नहीं हो पाता है। पिछले कुछ सालों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभाव इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि पिछली साल यानी 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री ने भारत को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त बनाने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने भारत को इसके प्रति काफ़ी जागरूक किया है। परंतु हमारे भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक की रोक और स्वच्छ भारत पर काफ़ी पहले से ही काम कर रहे हैं, जिसमें से एक है इकोवेयर कंपनी की फाउंडर एंड CEO रेहा मजूमदार सिंघल। दोस्तों, रेहा मजूमदार सिंघल शुरू से ही UK में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। हालांकि उनकी मां को कैंसर था, जिसके वजह से उनकी माताजी का मृत्यु हो गया। उसके बाद से जब वो 2007 में भारत आई और यहाँ के लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रति अजागरूकता और जब भारतवासियों को पूर्ण रूप से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर उन्होंने आश्रित देखा तो काफ़ी आश्चर्य हुई और तभी रेहा ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भारत से हटाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाने का भी निर्णय लिया। ये प्रोडक्ट स्पेशल खाने के बर्तन और पैकेजिंग के लिए यूज होते हैं, जिसके लिए उन्होंने सन 2009-10 में इकोवेयर कंपनी की शुरुआत की। हालांकि कुछ सालों में कंपनी का इतना बढ़िया विस्तार नहीं हो पाया, परंतु अब इस समय कंपनी का काफ़ी विस्तार है, क्योंकि इस समय अब अमेज़ॉन और अन्य भी कुछ फूड कंपनी हैं जो रेहा के इस इकोवेयर कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं। दरअसल इकोवेयर कंपनी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाती है, अर्थात ऐसे प्रोडक्ट जो कि पुनः पर्यावरण में घुल मिल जाएं या मिट्टी में घुल मिल जाएं। दरअसल यह प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल होता है वह गन्ने की भूसी और फसलों के अवशिष्ट पदार्थों से होता है, जिसके कारण वह आसानी से पर्यावरण में घुल मिल जाता है। रेहा के इस फैसले ने केवल मानव और पर्यावरण को ही नहीं बल्कि किसानों की भी ज़िंदगी में काफ़ी हरियाली लाई है, क्योंकि उनके इस कदम से किसानों को भी काफ़ी प्रॉफिट होता है और वह अपने कंपनी के 250 किलोमीटर की रेंज में जितने भी किसान और उनकी खेती का पैदावार होता है उसके रॉ मटेरियल को और अवशिष्ट पदार्थ को यह खरीद लेती हैं। तो दोस्तों, ये था रेहा मजूमदार सिंघल के इकोवेयर कंपनी के बारे में एक छोटा सा विश्लेषण। दोस्तों, आपको जानकर ये काफ़ी हैरानी होगी कि पूरा विश्व जितना समुद्र में प्लास्टिक का कूड़ा फेंकता है उसमें 60% केवल भारत डालता है। हालांकि भारत में शुरू से ही प्लास्टिक का बहुत बड़ा उद्योग है और वह दुनिया के सबसे अधिक प्लास्टिक उद्योग में से एक में आता है। और हम बात करें समुद्र की तो शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे के अनुसार 2050 में समुद्र में जितने मछलियां नहीं होंगी उससे ज़्यादा प्लास्टिक होंगे। और इस समय समुद्री जीवों का हालत प्लास्टिक के कारण इतना खराब हो गया है कि समुद्र में घुले सिंगल यूज़ प्लास्टिक या किसी प्रकार के प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जा रही है। और हमारे देश खुद भारत में ही सालाना लाखों ऐसे जीव जंतु हैं और अधिकतर ऐसे गाय हैं जो कि इस कूड़ा करकट और प्लास्टिक खाने से मरते हैं, जिसमें से पक्षियाँ भी शामिल हैं, क्योंकि पक्षियाँ जब यह प्लास्टिक खा लेती हैं तो उनको लगता है कि वो कुछ ज़्यादा खाना खा ली हैं और उन्हें भूख नहीं लगती, जिनके कारण उनका मृत्यु हो जाता है। प्लास्टिक केवल पक्षी, पशु और पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी काफ़ी घातक है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस समय कैंसर का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक और रेडिएशन हो गया है। अब घाव की बीमारियां पर कैंसर कम और रेडिएशन और प्लास्टिक पर ज़्यादा असर कर रहा है। और साथ ही साथ जो हम खाना न्यूज़पेपर के साथ पैक करते हैं वो कैंसर को बढ़ावा देने में काफ़ी असरदार होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप अपने खाने को न्यूज़पेपर से मत पैक किया करें, क्योंकि उसमें लगा इंक कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, अगर आप इस पर मेरा विचार लें तो मेरे विचार में पिछले कुछ सालों में सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। हालांकि जनता भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रति काफ़ी जागरूक हुई है, परंतु हमारी जागरूकता तब तक ही सीमित रहती है जब तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक की ज़रूरत उस जागरूकता पर हावी ना हो।
कभी कभी न चाहते हुए भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को खरीदना ही पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मार्केट में उतने सस्ते में कोई और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं है या कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि उसके टक्कर में हो या उससे कुछ ही रुपए अधिक हो, परंतु आम आदमी के लिए यह काफ़ी मुश्किल बन जाता है। हालांकि सरकार को चाहिए कि वो बायोडिग्रेडेबल सामान के लिए काफ़ी सब्सिडी और अपनी सुविधा और जागरूकता बढ़ाए, ताकि सरकार के साथ साथ कंपनियां भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को अधिक से अधिक उत्पाद कर पाए और उसका दाम कम हो पाए। तो दोस्तों, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर ये मेरे कुछ विचार थे और रेहा मजूमदार सिंगल के जीवन और इकोवेयर कंपनी की ये मेरा छोटा सा एक विश्लेषण था। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर उनके साथ एक बार इंटरव्यू करूंगा और पूरे इकोवेयर कंपनी का स्ट्रगल और साथ ही साथ उनके बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। नमस्कार।